हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड में 2021 में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे उसका सॉल्व पेपर देखेंगे। दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर से ही आपके एग्जाम में प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। पूरा जो है रूल नियम सब कुछ इसी तरह से रहता है, शब्दों में कुछ भी हेरफेर नहीं होती है। दोस्तों, हालांकि कुछ नए प्रश्नों को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है बदलते समय के अनुसार, परंतु दोस्तों पूरा जो आपका तरीका रहता है यही रहता है और बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से ही रहते हैं। यदि आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और चैनल पे दोस्तों आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार बीएड के लिए लगातार वीडियो अपलोड मिलेगी और दोस्तों बेस्ट तैयारी जो है आपके एग्ज़ाम तक करवाई जाएगी। तो दोस्तों को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो इसे भी लाइक ज़रूर कीजिए। आपके जो भी साथीगण आपके साथ बीएड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फैमिली में कोई सदस्य कर रहे हैं तो उस तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप सामान्य खंड में हिंदी को देख सकते हैं, खंड दूसरे में हिंदी के प्रश्नों को देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को हम देखते हैं और चलते हैं, शुरू करते हैं। आपका हिंदी में पहला नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं समीर, ऑप्शन बी में देख सकते हैं अनल, ऑप्शन सी में अंबर और ऑप्शन डी में दोस्तों बादल। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अंबर जो है आपका आकाश का पर्यायवाची है, अनल आपका आग का है, बादल दोस्तों मेघ या आसमान कह सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके सही उत्तर हो जाएंगे समीर। ठीक है दोस्तों, समीर जो है आपका वायु का अर्थात पवन जिसको आप बोल सकते हैं पवन। या दोस्तों बहुतों का कन्फ्यूजन रहा होगा कि अनल भी तो वायु का ही पर्यायवाची है। तो दोस्तों आपको बता दें अनल नहीं अनिल होता है, वायु का पर्यायवाची अनिल होता है, आग का जो दोस्तों पर्यायवाची होता है वो अनल होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 17 है, आँख का तारा होना। आँख का तारा होना इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका प्यारा होना, ऑप्शन बी में प्रशंसा करना, ऑप्शन सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी में यहाँ पे आपको दिया है दोषी होना, ऑप्शन सी में प्रशंसा करना और ऑप्शन डी में नेत्र दोष होना। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है, आँख का तारा होना का अर्थ होता है प्यारा होना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सॉरी दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न संख्या 18 है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है आपका अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी में दिया गया है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी में दिया गया है हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन डी में दिया गया है आसन्न भूतकाल। तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यदि आपको प्रश्न के जवाब पहले से पता है तो कमेंट में उसका जवाब जरूर देते चलेंगे, अन्यथा दोस्तों वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 18, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसका सही उत्तर ये कौन सा जो है काल में है? हेतु मध्य भूतकाल में है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों सही उत्तर का चयन कर सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 19वां नंबर प्रश्न में। 19वां नंबर प्रश्न में है आपके, लड़के नदी में तैर रहे हैं। लड़के नदी में तैर रहे हैं, ये जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप, ई में सामान्य वर्तमान काल का, अपूर्ण वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका चयन तो कोई भी कर सकता है कि लड़के नदी में तैर रहे हैं, ये वर्तमान काल की चर्चा की है, परंतु वर्तमान काल में भी अनेक प्रकार हैं, जैसे सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध और दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर का अगर चयन करने की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण वर्तमान काल।
क्या हो जाएगा दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 20 है, अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है। तो दोस्तों रीजनिंग की तरह आपका यहाँ भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि चारों में से कौन सा शब्द आपका भिन्न लग रहा है वो और उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों ए नंबर में आपका दिया गया है पथ, बी नंबर में डगर, सी नंबर में राह और डी नंबर में धरा। तो दोस्तों आप यहाँ पे खुद ही विकल्प के चयन में से एक अलग शब्द को छांट सकते हैं अर्थ की दृष्टि से। आपका पथ मतलब रास्ता हो जाता है, डगर मतलब भी रास्ता हो जाता है, राह मतलब भी रास्ता हो जाता है। दोस्तों यदि धरा की बात करें, यदि धरा की बात करें तो इसका सही अर्थ अगर निकालें तो धरा मतलब धरती हो जाता है, अर्थात भूमि हो जाता है। इसलिए इसका अलग जो हो जाएगा दोस्तों, अलग दृष्टि सॉरी दोस्तों अर्थ की दृष्टि से अलग जो होगा दोस्तों आपका धरा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 में देख सकते हैं, दर्शनीय शब्द के में जो है प्रत्यय क्या है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। 21वां नंबर में आपका कह रहा है कि दर्शनीय में दोस्तों प्रत्यय क्या है। तो आप जानते हैं कि दोस्तों कोई शब्द के अंत में अगर लगकर उसका अर्थ बदल देता है तो वो प्रत्यय होता है, और यदि दोस्तों उपसर्ग की बात करें तो वह शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदलता है। दर्शनीय की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि ई है, उसके बाद ऑप्शन बी में नीय है, ऑप्शन सी में दीर्घई है और ऑप्शन डी में दोस्तों यो है। क्या है दोस्तों इसका सही उत्तर, आप कमेंट में इसका जवाब जरूर देंगे, और यदि नहीं पता तो वीडियो पे बने रहिए। आपको बता दें तो दर्शनीय शब्द का यदि आप संधि विच्छेद करें तो इसमें आपको मिलेगा कि ई है, अर्थात ऑप्शन ए में दिया गया ई है जो है इसका प्रत्यय है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले नंबर में। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 22 में देख सकते हैं आप, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों संधि विच्छेद से भी आपके एक या दो प्रश्न रहते ही हैं हर वर्ष। तो आप दोस्तों इसी तरह के प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो ज़रूर कर दें, क्योंकि अगले वीडियो में आपके रीजनिंग के जो है वीडियो अपलोड किए जाएंगे। फिर दोस्तों सभी अलग अलग सब्जेक्ट के प्रश्नों को यहाँ पे सोल्यूशन करवाया जाएगा, और प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट एवं दोस्तों सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह भी इसी चैनल पे आपको उपलब्ध मिलेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पुनर्जन्म का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया है पुनः जोर्जन्म, ऑप्शन बी में दिया है पुनर्जोर्जन्म, ऑप्शन सी में पुनः जो आजन्म, और ऑप्शन डी में दोस्तों पुनः जो जन्म दोस्तों इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बता सकते हैं कि यदि पुनर्जन्म शब्द का सही से संधि विच्छेद किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो दोस्तों पुनः जो जन्म सही संधि विच्छेद निकल के आएगा। इस प्रकार से आपके सही विकल्प जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे पुनर्जन्म का। तो दोस्तों पुनर्जन्म शब्द कई बार आपके बीएड के एग्जाम्स में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो आप इसे रट के याद ही कर लेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 23 है। 23वां नंबर में आप देख सकते हैं, कृति का विलोम क्या होगा। कृति शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए में है अकृति, ऑप्शन बी में है उपकृति, ऑप्शन सी में है अपकृति दोस्तों, ऑप्शन डी में है उकृति। तो दोस्तों आपको बता दें कि कृति शब्द का सही संधि जो विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों विपरीतार्थक शब्द अकृति होगा। कृति शब्द का विलोम शब्द अकृति होगा, आप इसे भी याद करेंगे। तो दोस्तों 23वां नंबर प्रश्न को देखने के बाद चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न में। 24वां नंबर देखने से पहले आपको बता दें कि यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप उसे भी पढ़ते चलें। सबसे पहले दोस्तों प्रश्न संख्या आप 24 से 30 तक के लिए निर्देश दिए गए हैं कि गद्यांश को पढ़कर आपको है ना प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों एक बार हम लोग थोड़ा स्पीड में गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्नों का उत्तर देते चलेंगे। आपका दोस्तों गद्यांश कुछ इस प्रकार से आप ध्यान से सुनेंगे और प्रश्नों के उत्तर देने का आप भी प्रयास करते चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने दोस्तों केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनमें मानव समाज का कल्याण दोस्तों। उसके बाद आगे यहाँ दिया गया आपको कल्याण हुआ। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी रही। उसके बाद दोस्तों पूजा
उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उनके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे देख सकते हैं, जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। तो दोस्तों इस प्रकार से आप गद्यांश को देख सकते हैं, आप भी पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। आप देखते हैं प्रश्न संख्या 24 से 30 तक, आपको 24 से 30 तक आप प्रश्न को देख सकते हैं। गद्यांश को पढ़ करके इस प्रकार से आप उत्तर आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो दोस्तों सबसे पहले 24वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। 24वां नंबर में कहा गया है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती। आपके विकल्प में है दोस्तों, जमीन की, धन की, मकान की और पद की। तो दोस्तों जैसे कि आपने गद्यांश को पढ़ के समझा है कि धन की पूजा, आपको कहा गया है कि धन की पूजा सदैव नहीं होती। ठीक है दोस्तों, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इस प्रकार से आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे प्रश्न संख्या 24 का। उसके बाद अगला नंबर में 25वां नंबर में दोस्तों देख सकते हैं आप, उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने, आपने गद्यांश में क्या पढ़ा दोस्तों, उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने क्या किया, धनोपार्जन किया, ग्रंथ पढ़े, मानव समाज का कल्याण किया, अनेक चुनाव जीते। किनकी कीर्ति दोस्तों अक्षय है, अभी तक जीवित है या दोस्तों बरकरार है कह सकते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव समाज का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति, जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया, ना ही केवल धन बटोरा, तो उनकी कीर्ति अब तक भी दोस्तों अक्षय है और हमेशा रहेगी भी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न संख्या 26 में देख सकते हैं आप, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही जिन्होंने क्या किया दोस्तों, धन बटोरा, ऑप्शन बी में है, समाज कल्याण किया, बड़े बड़े पद पर प्राप्त किए, ऑप्शन डी में है दोस्तों, अनेक युद्ध जीते। तो दोस्तों उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही जिन्होंने केवल धन बटोरने का कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे प्रश्न संख्या 26 का। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आता होगा सब कुछ। दोस्तों गद्यांश को जितने ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, प्रश्नों का उत्तर आप उतने ही ढंग से दे पाएंगे और आपको संतुष्टि भी महसूस होगी। तो गद्यांश पर जोर दीजिएगा, आपके कई प्रश्न गद्यांश से ही बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न संख्या 27 में आपको कहा जा रहा है दोस्तों, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने क्या किया दोस्तों। ऑप्शन में देख सकते हैं आप, ऑप्शन में आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिया, कहा गया है खूब दान दिया, विद्वानों का सम्मान किया, ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन सी में है मानव समाज की कल्याण भलाई की, ऑप्शन डी में है श्रेष्ठ साहित्य की रचना की। तो दोस्तों पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने क्या किया दोस्तों। आप जैसे ही गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि मानव समाज की जो भलाई की, पूजा उन्हीं की सिर्फ की गई। ठीक है दोस्तों, ना कि खूब दान देने वालों की, विद्वानों की और श्रेष्ठ साहित्य की रचना करने वालों की। मानव समाज का कल्याण दोस्तों सर्वोपरि है। तो दोस्तों 28वां नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता। ऑप्शन ए में है धन का, ऑप्शन बी में है ज्ञान का, ऑप्शन सी में है वैभव का और ऑप्शन डी में है स्वार्थ का। तो दोस्तों मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता, स्वार्थ का उपासना नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वार्थ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 29 है आपका, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। दोस्तों तद्भव शब्द की अगर बात करें तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव शब्द कहेंगे। यहाँ आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ए में कपाट, बी में किवाड़ और सी में कूब और डी में इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो दोस्तों सही विकल्प की अगर बात करें तो किवाड़ आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों आज का अंतिम नंबर प्रश्न है हिंदी के विषय से। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले सब्जेक्ट के वीडियो डाले जाएंगे, तो उसको भी देखने के लिए आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो उसे भी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिए। 30वां नंबर का हल सोल्यूशन देख सकते हैं दोस्तों आप, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिना ऑप्शन देखे भी आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी नंबर, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले